नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की, एक ऐसी पुस्तक जो बताती है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसमझ और आंतरिक शांति की राह हो सकता है। तो चलिए, जानते हैं इस पुस्तक के मुख्य विचारों को विस्तार से और सीखते हैं। अकेले रहना भी एक कला है। हमारे समाज में अकेलेपन को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले रहना कमजोरी या सामाजिक असफलता का प्रतीक है। लेकिन द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पुस्तक इस धारणा को तोड़ देती है और बताती है कि अकेलापन आत्मविकास और आत्मसमझ का सशक्त माध्यम बन सकता है। यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे अकेले रहना कोई त्रासदी नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखकर हम अपने जीवन को और अधिक संतुलित और पूर्ण बना सकते हैं। एक, अकेलापन बनाम अकेले रहना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो भिन्न अवस्थाएं हैं। अकेला महसूस करना एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को असुरक्षित, असहाय और उदास महसूस करता है। वहीं अकेले रहना एक आत्मनिर्भर स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी संगति का आनंद लेता है और बाहरी आश्रयों के बिना भी संतुष्ट रह सकता है। लेखक बताते हैं कि अकेले रहना सीखा जा सकता है और यह एक ऐसी कला है जो आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। 2, आत्मसमझ और आत्मसंवाद। अकेले रहने से व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलता है। जब हमारे चारों ओर शोर नहीं होता, तब हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। यह आत्मसंवाद आत्मसमझ की ओर ले जाता है। हम ये जान पाते हैं कि हमारी सच्ची भावनाएं क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं और हमें वास्तव में जीवन से क्या चाहिए। यह आत्म जागरूकता भविष्य के निर्णयों को स्पष्ट करने में मदद करती है। 3, अकेलेपन का डर। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समाज से कट जाएंगे या उनकी अहमियत कम हो जाएगी। लेखक इस डर को दूर करने के लिए यह सुझाव देते हैं कि अकेलापन दरअसल खुद को खोजने का मौका है। यह डर केवल हमारी सोच में है। यदि हम इसे स्वीकार कर लें, तो यह डर शक्ति में बदल सकता है। 4, खुद से प्रेम करना। पुस्तक में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि दूसरों से प्रेम करने से पहले जरूरी है कि हम खुद से प्रेम करना सीखें। खुद को स्वीकार करना, अपनी खूबियों और खामियों को समझना और बिना शर्त खुद को अपनाना, यह आत्म प्रेम की निशानी है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। 5, समाज का दबाव और स्वयं की पहचान। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा ने यह सोच बना दी है कि हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, जुड्ढे रहना चाहिए और सामाजिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। लेकिन यह पुस्तक बताती है कि स्वयं की पहचान भी जरूरी है और वह केवल अकेले में ही संभव है। जब हम समाज के शोर से दूर होते हैं, तभी हम खुद को असली रूप में पहचान सकते हैं। 6, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक स्वतंत्रता। अकेले रहना सिखाता है कि हमें अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भावनात्मक स्वतंत्रता वह अवस्था है जब हम खुद अपने लिए पर्याप्त होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें किसी से संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह कि संबंधों में रहते हुए भी हम अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनाए रखें। 7, रचनात्मकता का विकास। जब हम अकेले होते हैं, तब हमारे विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। यही समय होता है जब हम अपनी रचनात्मक क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में कई महान कलाकार, लेखक और विचारक अकेलेपन से ही प्रेरित होकर महान कृतियां रच सके। 8, ध्यान और आत्मशांति। अकेले रहना ध्यान की एक अवस्था को जन्म देता है। जब हम बाहरी विकर्षणों से मुक्त होते हैं, तब हम ध्यान, योग और आत्मिक अभ्यासों से जुड़ सकते हैं। यह अभ्यास मानसिक शांति, स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करते हैं। अकेलेपन में की गई साधना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाती है। 9वें, रिश्तों में गुणवत्ता। जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं, तब हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को भी अधिक समझदारी से निभा पाते हैं। हम जान पाते हैं कि कौन से संबंध वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से
केवल सामाजिक औपचारिकताएं हैं। अकेलेपन में परिपक्वता आती है जो रिश्तों को अधिक गहराई और ईमानदारी देती है। 10. अकेलेपन का अभ्यास कैसे करें? लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं, जैसे दिन में कुछ समय केवल खुद के साथ बिताएं, बिना किसी डिजिटल उपकरण के एकांत में बैठे, डायरी लिखें और अपने विचारों को समझें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करें, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपने कभी अकेलेपन को सकारात्मक रूप में अनुभव किया है? इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से जुड़े रहिए और खुद को समझते रहिए।